Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. Dear students, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले यहाँ पर डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी भाषा में सारणिक कहते हैं यहाँ पर, और इसमें हम लोग स्टडी करने आए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्यूशन एक्सरसाइज 4.4. वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के लाइव क्लास में. वन ऑफ द बेस्ट वे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट. दिस क्लास बेस्ड ऑन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, मतलब इसी चीज को हिंदी में कहा जाए यहाँ पर तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर उप सारणिक और सखंड. यानी कि यह पूरा एक्सरसाइज हम लोग का दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, उप सारणिक और अगला सखंड. ठीक है, तो जो लोग भी इस टॉपिक्स को स्टडी नहीं किया यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक आइकन यहाँ पर लिंक दे दूंगा. इसे क्लिक करेंगे तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे अपने मेन टारगेट पर. ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे यहाँ पर, एवरीथिंग आपका हेल्प किया जाएगा. वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर. आइए चलते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए. वन ऑफ द बेस्ट वे एक्सरसाइज 4.4. ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक और सखंड ज्ञात करिए. ठीक है, यानी कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक और सखंड लिखिए. तो उप सारणिक और सखंड क्या होता है, ध्यान से कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - 4 0 3 और सेकंड क्वेश्चन है ACBD. यह हम लोग का 2 ऑर्डर्स का डिटर्मिनेंट्स है जिसमें हमें निकालना है यहाँ पर उप सारणिक और अगला सखंड. ठीक है, उप सारणिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से और सखंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग A से. ठीक है, अब आयवा पंक्ति जेवा स्तंभ का हो तो उप सारणिक को इंडिकेट करेंगे MIJ से और इसके संगत सखंड को सूचित करेंगे AIJ या CIJ से. ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर उप सारणिक कैसे प्राप्त होता है. किसी भी अवयव या सारणिक का अवयव का उप सारणिक निकालना हो तो उसके पंक्ति उसके स्तंभ को हटा देंगे, उसके पंक्ति उसके स्तंभ को हटा देंगे, जो अवयव मिलेगा उसका सारणिक ले लेंगे. उसी अवयव के सारणिक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर उस अवयव का उप सारणिक. ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर बिना वक्त को बर्बाद किए कॉन्सेंट्रेट अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को समझते हुए फिर से एक एक बात को क्लियर करते हुए. जैसे यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर A बराबर दिया हुआ है 2 - 4 0 और 3. हमें निकालना है यहाँ पर उप सारणिक. तो हमने लिखा यहाँ पर M11 बराबर कितना है यहाँ पर 3. कैसे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट. मतलब M11 का मतलब हुआ पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, मतलब 2 के बारे में चर्चा किया जा रहा है. ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ मतलब 2 का हमें उप सारणिक निकालना है. तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दिया तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 और एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहता है, तो जो यह अवयव रहेगा उसी के बराबर. तो यानी कि M11 जो है वो 3. इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सखंड. सखंड निकालने का मतलब क्या है, उप सारणिक में जब इसके अवयव के चिन्ह से गुणा कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सखंड. इसका मैंने एक फॉर्मूला भी दिया था, AIJ बराबर हमने बताया था -1 I + J. तो I की जगह पर क्या है 1 और J की जगह पर क्या है 1, तो 1 + 1 AIJ बराबर मैंने बताया था -1 का पावर I + J इंटू MIJ. तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे A11 इक्वल टू -1 का पावर I + J. I की जगह पर 1 है और J की जगह पर भी 1 है, 1 + 1 M11. तो यहाँ पर हमने देखा -1 का पावर सम संख्या, तो यह हम लोग का हो जाएगा +1 इंटू M11. M11 का मान बगल में मौजूद है 3, तो 1 × 3 = 3. तो इस तरह से हमें उप सारणिक और इसका संगत सखंड भी निकालना है प्रत्येक अवयव का. अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अवयव, जैसे M12 यानी कि -4 का निकालना है. ठीक है, तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हमने हटाया तो मिला हम लोग का 0. 0 का सारणिक क्या होगा यहाँ पर 0. ठीक है, तो यह हो गया M12 पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव. ठीक है, या पहले पंक्ति का दूसरा अवयव का उप सारणिक M12 कहलाता है. और M12 जो होगा वो क्या होगा, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाने के बाद जो प्राप्त होगा, यानी कितना के बराबर होगा 0 के बराबर. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर A12 निकालने. तो सिमिलरली -1 का पावर I + J, तो I की जगह पर 1 + 2 इंटू M12 जो आपका जिसका हमें क्या निकालना है यहाँ पर, जिसका हमें निकालना है सखंड, उसी अवयव के उप सारणिक में चिन्ह से गुणा कर देंगे. बस डायरेक्ट आप इसके चिन्ह
विषम संख्या रहेगा तो माइनस से, सम संख्या रहेगा तो प्लस से गुणा करके इसके उपसारणी के साथ गुणा कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वो आंसर। जैसे यहां पर हमने कहा -1 का पावर 1 + 2 यानी कि विषम संख्या हो गया, यानी कि -1, और m12 का मान आपने देख रखा है 0 के बराबर, तो -1 × 0 = 0। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग भी थोड़ा तैयार रहिए, क्योंकि दैट्स योर लाइव क्लास अगेन स्टार्ट हो चुका है। कॉन्सेंट्रेट, हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर m21, तो m21 = क्या हो गया -4। देखिए कैसे, एक बार फिर से m21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 के लिए, तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए, दैट्स योर -4। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग बोलेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए, आप लोग ध्यान से कमेंट बॉक्स में जाएं और बतलाएं यहाँ पर इसके सखंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सखंड के बारे में। तो सखंड यानी कि A21, तो A21 क्या होगा, फटाफट हमने ओपन कर दिया, आप लोग भी एकदम एक्टिव रहे, फुल एक्टिव। -1 का पावर 2 + 1 m21, तो यानी क्या हो जाएगा -1 × -4 = 4। कैसे? -1 का पावर विषम संख्या है इसलिए -1, और m21 जो है वो -4 आ चुका है, -1 × -4 दैट्स योर 4। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। m22 यानी कि इसके दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, यानी कौन मिलेगा यहाँ पर 2 के बराबर, इसलिए हमने बोला 2। अब इसका अगर हमें निकालना है सखंड, तो कैसे यहाँ पर बात करेंगे, समझ में आया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और बतलाइए। m22 के बगल में A22, यानी कि इसका हमें निकालना है यहाँ पर उप सखंड। सखंड फटाफट निकालिए जल्दी, फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम भी शो कर देते हैं, मैच किया जाए साथ में। A22 मतलब 2 और 2 हम लोग का सम संख्या हो गया, तो सम संख्या के लिए प्लस, और इसका उप सारणी कितना है यहाँ पर 2, तो प्लस × 2 यानी कितना के बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग का प्राप्त हुआ यहाँ पर प्रत्येक अवयव का उप सारणी। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, भूले नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। अब आप लोगों की बारी होगी फटाफट बतलाने के लिए। हम कहीं m बता देंगे तो आपको a बताना है, कहीं a बता देंगे तो आप अगले वाले का m बताना है। ठीक है, तैयार रहे यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें। a बराबर ACBD है और हमें निकालना है यहाँ पर प्रत्येक अवयव का उपसारणिक और सखंड। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। उपसारणिक अगर हमें निकालना है यहाँ पर पहले का, तो क्या बोलेंगे M11। ठीक है, M11 यानी क्या होगा, a के बारे में पूछा जा रहा है। इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए, जो बना वो D है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसका सखंड। सखंड के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो बस इसके चिन्ह से गुणा करिए। 1 और 1 जोड़कर कितना होता है 2, और -1 का पावर अगर हम लोग 2 बोलेंगे यहाँ पर, तो यह हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव होने के रेस्पेक्ट में हम लोग का हो जाएगा कितना यहाँ पर 1, और M11 का मान आ चुका है D। 1 × कितना यहाँ पर D = कितना यहाँ पर D। ठीक है, क्लियर है? आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वे अगेन। M12 अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो M12 1 पहले रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट, यानी कि यह C के बारे में। तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए, जो मिला अवयव वह हो जाएगा M12। ठीक है, जो किसके बराबर है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे B के बराबर है। ठीक है, तो जल्दी से अब आप लोग जाइए A12, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें फटाफट। वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए ध्यान से मैच किया जाए, कॉन्सेंट्रेट। A12 = बोलेंगे -1 का पावर 1 प्लस कितना यहाँ पर 2, दैट्स योर M12। ठीक है, तो -1 का पावर 1 + 2 जो है वो किसके बराबर हो गया, -1, और M12 का मान यहाँ पर B है ना। तो यहाँ पर -1 × B = -B। उसी प्रकार से जल्दी से अब आप लोग बताइए M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव B। ठीक है,
यहाँ पर मैट्रिक भी देने वाला हूं, आगे जाकर यूज भी करूंगा कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर बी के बारे में हमें बताना है, तो क्या करेंगे, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए, कौन मिला, सी। ठीक है, तो इसलिए M21 इक्वल टू क्या हो गया, सी। इसमें बिना चिन्ह का, और जब उप सारणी सखंड लिखते हैं यहाँ पर तो इसमें चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 और 1 जहां विषम आ जाए उसके लिए माइनस और उप सारणी को गुणा कर दीजिए, तो -1 इंटू सी। ये स्टेप हटाकर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, -1 इंटू सी इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ये फॉर्मूला पर बैठा कर दिखला दिया जा रहा है, दोनों तरफ से सेम टाइप का मिलेगा। M22 अब निकाल रहे हैं हम लोग, M22 मतलब D के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रो इसके कॉलम को हटा देंगे तो बनेगा कौन, A। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। अब आपको बताना है यहाँ पर फटाफट A22, ज्यादा टाइम नहीं, फटाफट कम समय में, जल्दी, प्लस या माइनस, बस प्लस है या माइनस है, ये दोनों में से कोई एक होगा, फटाफट। ठीक है, मैं ओपन करता हूं यहाँ पर, हम लोग का जो रिजल्ट है A22 -1 का पावर 2 + 2 यानी M22 दैट्स और इक्वल टू 1 इंटू, यानी कि सम संख्या है यानी कि प्लस हो जाएगा 1 इंटू A दैट्स और A। इस तरह से इसके प्रत्येक अवयव का हमने उपसारणिक और सखंड निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब मैं ट्रिक देने जा रहा हूं। A का अगर 2 ऑर्डर के लिए सिर्फ वैलिड है, लेकिन यह 2 ऑर्डर के लिए ही सिर्फ वैलिड है। ठीक है, A का अगर पूछा जाएगा तो सामने वाला D, C का पूछा जाएगा तो B का पूछा जाएगा तो C और D का पूछा जाएगा तो A, जैसा कि आपने 2 क्वेश्चंस में देख रखा है। अब आइए सखंड का अगर बात किया जाए तो कैसे बोलेंगे ध्यान देंगे, यहां पर होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, A का साइन देख लेना है, प्लस है या माइनस, सामने वाले को ले लेना है D, तो यहां पर आ गया ना। C के बारे में अगर हम लोग को बोलना है यहाँ पर तो इसका साइन होता है माइनस, सामने वाले को लेना है और इसके माइनस साइन से गुणा कर देना है, -B फटाफट के लिए। B को अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर तो B के बारे में सामने वाले को लेना है C और उसका साइन से गुणा कर देना है, साइन हो गया -C। D के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या करना है, यहाँ पर सामने वाले को लेना है और उसका साइन क्या होता है प्लस, इसलिए A। देखिए आपका एक आंसर को मैच कर दिया बहुत ही शॉर्ट वे में। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड अप्लाई करें अपने लाइफ में, वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, आइए चलते हैं यहां पर नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। अब आते हैं हम लोग सेम क्वेश्चन टाइप बट 3 ऑर्डर। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिसमें 1 मैं कंप्लीट करूंगा, सेकंड आप लोग को कंप्लीट करना है। स्टेप मैं टोटल फॉलो कराऊंगा, एक एक स्टेप, कॉन्सेंट्रेट। जैसे यहाँ पर A इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पर क्या, इसका उपसारणिक और सखंड दोनों। ठीक है, आते हैं पहला को लेकर, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। प्रथम पंक्ति के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 1 0 0 का बात करना है। तो 1 को हम लोग बोलते हैं पहले पंक्ति पहले स्तंभ, इसका उपसारणिक लिखेंगे तो पहला तो M से लिखेंगे, उपसारणिक है तो माइनर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए M आएगा। पहले पंक्ति का पहला अवयव के बारे में होगा M11। ठीक है, M11 निकालना है, बस सेम प्रोसेस है, जिस अवयव का निकालना है यहाँ पर उसके पंक्ति उसके स्तंभ को हटा दें। ठीक है, उसके पंक्ति उसके स्तंभ को हटा दे, जो अवयव मिला उसका सारणिक ले लें, जैसे 1 0 0 1। अब उसे सोल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 1 -0 यानी क्या हो गया 1। अब हम लोग आएंगे इसके सखंड पर। सखंड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, A11, बस चिन्ह से गुणा कर दीजिए। A11 का चिन्ह क्या होगा, आपको डिटेल में जाना है, डिटेल में जाइए, मैं अब आ रहा हूं डायरेक्टली। A11 सम संख्या है तो प्लस इंटू उपसारणिक। ठीक है, 1 इंटू उपसारणिक, उपसारणिक का मान कितना है 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत, या आप फॉर्मूला पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से 9 एलिमेंट का निकालना है, एक एक स्टेज ध्यान से। M12 निकालना है, 12 मतलब पहले पंक्ति का दूसरा अवयव 0 के बारे में, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए, अवयव मिला 0 0, मैच करिए 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 0 -0 दैट्स और 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर, इसका A12 निकालने वाले हैं। तो इसका चिन्ह क्या होता है, 1 और 2 विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए माइनस, तो -1 इंटू 0, लेकिन 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 हो जाएगा। डिटेल में जाने के लिए यूज करें दिस टर्म,
और यहां पर जल्दी से जाने के लिए ये टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आएंगे M13 मतलब पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, पहले पंक्ति का पहला वाला पंक्ति होता है और दूसरा वाला स्तंभ, ठीक है, इतना मालूम है ना। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड बीच में माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पर हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 0, 0 माइनस 0 दैट्स योर 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए चलते हैं यहां पर, इस तरह से हमें मिला 0। ध्यान से 13 सम संख्या है और सम संख्या है तो क्या होगा प्लस, तो यहां पर A13 इक्वल टू +1 और जो हम लोग का उपसारणिक मिल चुका है यानी 0, यानी कि कितना के बराबर हो गया 0। इसी प्रकार से अब हम लोग आएंगे दूसरी पंक्ति का उपसारणिक और सखंड 0 1 0। ध्यान से इसमें आप लोग को करना है, पूरा डिटेल में यहां पर समझ लें, एकदम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को तोड़ते हुए। यहां तक आपको समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए एंड वाई टाइप करिए फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस, फटाफट। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग एंट्री करते हैं यहां पर नेक्स्ट स्टेज में। इसका स्टेज है M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव M21। M21 अगर ले रहे हैं मतलब 0 के बारे में बात करना है यहाँ पर, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दे 0 0 0 1, देख लीजिए 0 0 0 1। अब इसको हल कर दीजिए 0 माइनस 0 0 माइनस 0 क्या होता है 0, ठीक है। 2 और 1 मिलकर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स 3, और 3 होता है तो विषम हो गया और विषम हो गया तो -0, ठीक है, -1 इंटू 0 0 के बराबर, ठीक है। इसका कहानी वही है, प्लस विषम है कि सम है, ठीक है, तो -1 इंटू 0 दैट्स योर 0, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स M22 निकालने हैं। M22 के बारे में मतलब दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, तो यहाँ पर इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग तिरछा तिरछी गुणा और बीच में -1 -0 बराबर 1, ठीक है। जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उसके पंक्ति उसके स्तंभ को हटा देंगे, जो अवयव मिल रहा है उसका सारणिक ले लेंगे, उसी सारणिक को उपसारणिक दिए गए अवयव के अवयव का कहते हैं, ठीक है। 1 माइनस क्या हो गया 0 और यह 1 के बराबर, 2 और 2 सम संख्या है और सम संख्या है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए चलते हैं यहाँ पर, पुनः ध्यान लगाए रहे एकदम एकाग्रता से, एक एक चैप्टर आपका एकदम इजी एंड इजी ही रह जाएगा, ठीक है। एग्जाम में डर नाम का चीज नहीं रहेगा, गारंटी मेरे तरफ से। M23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरे अवयव के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है। दूसरी पंक्ति का तीसरे अवयव यानी कौन हुआ 0, ठीक है। तो 0 हुआ तो इस केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में -0 0 इक्वल टू 0। अब हम लोग बात करेंगे A23 का, तो A23 का अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बस चिन्ह से गुणा करिए, 2 और 3 क्या है ऑड है यानी विषम संख्या है, और विषम के लिए -1 इंटू इसका उपसारणिक क्या है 0 -1 इंटू 0 दैट्स योर 0, ठीक है। जिसको बीच में ध्यान देना है ये भी ध्यान दे सकता है। आइए चलते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से तृतीय पंक्ति में एंट्री कर गए, ठीक है। और यहां तक समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं एंड वाई टाइप करें फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉर द रोशन सर रिस्पॉन्स, फटाफट। चलिए ध्यान से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की लाइव क्लास में, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। एंट्री कर रहे हैं तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव मतलब 0, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 0 -0 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। इसी प्रकार से आगे आएंगे हम लोग इसका सखंड के बारे में, 3 और 1 क्या होता है सम संख्या, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे -1 का पावर 3 + 1 M31, इस तरह से भी समझ सकते हैं, -1 का पावर 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया तो हम लोग का प्लस दे देगा 1, और यहां पर M31 का मान 0, तो 1 × 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए M32 के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये है 0, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाइए, बार बार समझ लीजिए 1 0 0 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में -0 -0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से A32
3 2 है, विषम होगा और विषम होगा तो माइनस होगा, -1 इंटू 0 दैट्स योर 0। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर M33 एंड लास्ट तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। तो यहाँ पर इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 - 0। 1 - 0 कितना के बराबर हो गया 1, और इस तरह से A33 क्या होगा -1 का पावर 3 + 3 M33। ठीक है, तो -1 का पावर सम संख्या यानी कि 1 और M33 मतलब वैल्यू 1, और इस तरह से हम लोग बोलेंगे 1 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह से हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट वे कंप्लीट हुआ, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक और सखंड। अच्छा लगा तो समझ रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, जो आप लोग को बनाना है, पहले ही लिख दिया हुआ है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, और अच्छा लगा होमवर्क देने का स्टाइल तो भी लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, मैं मुस्कुरा रहा हूं, आप लोग भी मुस्कुराइए, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा वन ऑफ द बेस्ट वे के लिए, ध्यान से। आइए चलते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.4 के थर्ड नंबर क्वेश्चन में। कॉन्सेंट्रेट, वन ऑफ द बेस्ट वे। कर रहा है दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंडों का प्रयोग करके। कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति, बाउंड कर दिया है, दूसरा पंक्ति के सखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान निकालिए। तो डेल्टा का मान निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था डियर स्टूडेंट्स? हमने बताया था यहाँ पर जब किसी अवयव के अवयव और उसके संगत सखंड से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो उसके सारणिक के मान के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार जाकर माइनस एंड कोफैक्टर्स का, लास्ट में मैं इसका डाल दूंगा माइनस एंड कोफैक्टर्स का, वहां से क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं, या यहाँ पर आई आइकन में इंडिकेट किया हुआ रहेगा, यहाँ पर आप लोग उसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। डेल्टा इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला? द्वितीय पंक्ति के सखंड का मतलब द्वितीय पंक्ति के अवयव का पहले सखंड निकाल लेंगे। आइए चलते हैं। 2 के बारे में यहाँ पर हमें बात करना है, मतलब A21। ठीक है, A21 डायरेक्ट सखंड पे आना है यहाँ पर, तो पहले चिन्ह यानी कि -1 का पावर 2 + 1। ठीक है, -1 का पावर I + j, I की जगह पर 2 और j की जगह पर 1 हो गया। अब इसका माइनर, अब यहाँ पर तो हम माइनर पहले निकाले नहीं है, इसलिए माइनर निकालने का फंडा जो है उसे यूज कर लीजिए। इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाइए। ठीक है, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 8 2 3, 3 8 2 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोग का माइनस, क्योंकि विषम संख्या है। यहाँ पर हो गया 9 - 16, 9 में से 16 जाएगा -7, माइनस पहले है, माइनस माइनस +7। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर A22 मतलब अब 0 के लिए सोचना है, इसका सखंड निकाल रहे हैं, तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाइए। ठीक है, 5 8 1 3 और आगे चिन्ह से गुणा कर दीजिए। -1 का पावर 2 + 2 5 8 1 3 आ गया। अब माइनस का पावर सम संख्या है तो प्लस होगा। अब जो भी सोल्व करना है अंदर सोल्व करना है, यानी कि 15 - 8। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा, हो जाएगा अगेन 7। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट चलते हैं यहाँ पर A23 पर। तो A23 मतलब दूसरे पंक्ति का तीसरे अवयव पर, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाइए और लिख डालिए जो बच गया 5 3 1 2, 5 3 1 2 और -1 का पावर I + j 2 + 3। ठीक है, तो -1 का पावर 2 + 3 मतलब विषम संख्या मतलब माइनस। ठीक है, और ये हो गया 10 - 3, 10 - 3 7, आगे माइनस है इसलिए -7। ठीक है, अब कर रहा है इसका डेल्टा का मान निकाले। तो हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा था कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति का अवयव और उसी का सखंड, कोई पंक्ति का अवयव उसी का सखंड, पंक्ति का अवयव उसी का सखंड 2 3 है तो A23 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सेकंड पंक्ति के सापेक्ष गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणी के मान के बराबर होता है। तो अब इसलिए बोल भी रखा है डेल्टा का मान निकाले, तो निकल जाएगा, इसी का यूज करेंगे। जरूरत भी पड़ेगा इसका, तो देख लें। यहाँ से देखिए A21 मतलब अवयव इसका क्या है 2, और ये हम लोग A21 निकाल चुके हैं यहाँ से 7। ठीक है, अगला स्टेज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर A22 प्लस में करके A22 का मान यहाँ से लीजिए 0, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव है ना। ठीक है,
A22 का अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यह कितना के बराबर है 7 के बराबर है। ठीक है, रख लिए। अब आइए A23 दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 1 और A23 कैपिटल यानी कि सखंड वाला 23 माइनस ऑफ 7। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 7 14, यह हो गया 0 माइनस 7 14 माइनस 7 यानी कि 7 के बराबर। इस तरह से जो क्वेश्चन में बोल रखा था कि नहीं भाई इसको सोल्व करिए, तो किस तरह से सोल्व करिए यहाँ पर, तो दूसरे पंक्ति के सखंड का प्रयोग करके। तो देख लीजिए दूसरे पंक्ति का 2 लगा हुआ है आगे, मतलब दूसरा पंक्ति है। ठीक है, फर्स्ट में 2 लगा हुआ है मतलब दूसरे पंक्ति का सखंड प्रयोग किए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ में आया तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये ना भूलें, बहुत लोग भूल गए अभी तक, जितना दिन भूले ठीक है, अब नहीं भूलना है। ठीक है, और बेस्ट वे में चाहिए तो। क्लियर? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जाए, समझ में आया तो वाई टाइप करें फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स के लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। ध्यान से कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयव के सखंड का प्रयोग कर डेल्टा का मान निकालें। सेम चीज जैसे हम लोग दूसरे पंक्ति का कर रहे थे, अब यहाँ पर तीसरे स्तंभ का करना है, मतलब इसके सापेक्ष में हम लोग को बात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। उसी प्रकार से सबसे पहले अब हमें क्या निकालना होगा, तीसरे पंक्ति के सखंड। ठीक है, आइए तृतीय पंक्ति के अवयव का सखंड निम्न है। पहले हम लोग बोलेंगे A13। ध्यान से, यहाँ से पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब 3 हमको लास्ट में दिखाई देना चाहिए, स्तंभ की जगह पर 3। यहाँ पर बोलेंगे तो A23, दूसरे वाले का बात करेंगे A23, तीसरे वाले का बात करेंगे तो A33। ठीक है, तीसरा स्तंभ दूसरा वाला जो होगा वो हम लोग का 3 नजर आना चाहिए। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर एक एक का बात कर रहे हैं। ध्यान से YZ का बात करना है, मतलब इस वाले स्तंभ का पहला अवयव का पहले अवयव का हमें सखंड निकालना है। तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए, 1Y 1Z 1Y 1Z। उसके बाद -1 का पावर हम लोग बोलेंगे 1 + 3। 1 और 3 सम संख्या है इसलिए प्लस हो जाएगा और यह हो गया Z - Y। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला स्टेज में हम लोग एंट्री कर रहे हैं A23 पर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आइए A23 का बात कर रहे हैं, तो पहले लिख देंगे -1 का पावर 2 + 3। माइनर निकालने के लिए इसका क्या करते हैं, यहाँ पर इसका उपसारणिक बगल में लिखते हैं ना, तो उपसारणिक का मतलब क्या करना होगा, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाना होगा, 1x 1z। ठीक है, 1x 1z लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो -1 z - x, तो x माइनस क्या हो जाएगा z, क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर लास्ट अवयव का बात करने, XY का बात करने। ठीक है, तो लास्ट वाले को बोलेंगे तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए A3 3 से सूचित कर देंगे और बोलेंगे -1 का पावर 3 + 3। यहां पर हो जाएगा 1x 1y, इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा देंगे, 1x 1y। ठीक है, यहां पर हो जाएगा -1 का पावर 3 + 3 यानी कि सम संख्या है यानी कि 1, और यह हो जाएगा y माइनस कितना यहाँ पर x। ठीक है, दैट्स योर y - x। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए अब सखंड निकल चुका है यहाँ पर, और हम लोग अब निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा का मान। ध्यान से, तो डेल्टा इक्वल टू तीसरे स्तंभ के सापेक्ष हम बोलेंगे A13 प्लस A23 प्लस A33 यानी कि उसका अवयव उसका सखंड, अवयव उसका सखंड, अवयव उसका सखंड। मतलब किसी भी अवयव के स्तंभ या पंक्ति के उसी के सखंड से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो उसी सारणिक के मान के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं A13, तो कितना के बराबर है, YZ के बराबर है, हमने YZ रख लिया। A13 जो है वो अभी तुरंत निकाल चुके, Z - Y। A23 दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव कौन है, ZX है, और A23 का क्या हुआ, x - Z। इसी प्रकार से A33 तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव कौन हो गया, x × y, और A33 निकालेंगे तो y माइनस कितना यहाँ पर x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, y × z का स्क्वायर, और यह हो गया -y² × z। यहाँ से बोलेंगे z × x का स्क्वायर -z² × x। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस x × y² -x² × y -x² × y। कोई दिक्कत? क्लियर है?
अब क्या करना है यहाँ पर, जब देखिएगा आप यहाँ तक भी आंसर अपना छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर के लिए अगर आप मैच करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा फैक्टर फॉर्म में आंसर अगर दे रखा है। क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ तो यहाँ तक छोड़ दिया था एक बार, तो कमेंट आया था बच्चे लोगों से सर आपका आंसर नहीं मिल रहा है। तो आइए मिलकर मैच करते हैं यहाँ पर आंसर को। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है। इस एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो जेड माइनस कितना हो गया, वाई, ठीक है। यहां से अब देखिए ध्यान से, x कॉमन किया गया है। x कहां से कॉमन किया गया है, x वाले पद से। x यहां से कॉमन है और देखिए कहां से कॉमन है, x वाई स्क्वायर हो गया, यही बगल में ही पड़ा हुआ है माइनस जेड स्क्वायर, तो इस दोनों में से x कॉमन कर दिए। ध्यान देंगे, ये दोनों को पकड़िए और इसमें से x कॉमन कर दीजिए, यह हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान से यहां पर देखना है आंसर के लिए। यहां से अगर हम लोग बात करना शुरू करें प्लस ऑफ वाई जेड, ठीक है, यहां से हम लोग वाई जेड कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, वाई जेड, यहां पर भी वाई जेड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से दो को जेड स्क्वायर है तो एक जेड दे देगा जेड, और यह हो जाएगा माइनस ऑफ वाई, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पर हम लोग का बना जेड माइनस वाई, पूरा में से जेड माइनस वाई कॉमन है, पूरे में से कॉमन कर लीजिए, पहला वाला छोड़ेगा एक्स स्क्वायर, यहां से प्लस हम लोग तो जेड माइनस वाई कॉमन की है और यहां से वाई माइनस जेड मिल रहा है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और वाई प्लस जेड छोड़ देगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस वाला कॉमन हो चुका है और प्लस वाला रह गया, यहां से प्लस ऑफ वाई जेड, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहां से बोलेंगे जेड माइनस वाई, यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ जेड एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ वाई जेड, ठीक। अब यहां से हम लोग बोलेंगे जेड माइनस कितना हो गया यहाँ पर y, यहां पर हम लोग का बात बन रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहां से अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉमन, क्या कॉमन करेंगे, थोड़ा सजा भी लिया है यहां पर। अब x कॉमन कर दीजिए दोनों में से, x कॉमन करेंगे यहां पर तो x माइनस वाई, और यहां से अगर z कॉमन कर लेते हैं दोनों में से तो यहां पर भी x माइनस वाई का टर्म बन जा रहा है, और इस तरह से x माइनस वाई फैक्टर भी मिल रहा है यहां पर। तो y माइनस जेड एक्स माइनस वाई, यह हो जाएगा, यहां पर हुआ x माइनस ऑफ जेड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, यहां पर हमने एक चीज और किया ताकि आपका आंसर पूरा अच्छे से फॉर्म में आ जाए। इसके लिए जेड माइनस वाई था, यहां पर देख रहे हैं वाई माइनस जेड है, इसका माइनस निकला, एक्स माइनस वाई यहां से आ गया, और यह एक्स, ध्यान से एक्स माइनस जेड आ रहा था, इसका भी माइनस कॉमन कर दिया और दे दिया, तो जेड माइनस क्या हो गया, एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग सजा लेते हैं, x माइनस वाई, यह हो गया y माइनस जेड, और यह हो गया z माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बार फिर से यहां से देख लें, कॉन्सेंट्रेट, यहां से हम लोग के पास z माइनस वाई है, यह हो गया x माइनस वाई, यह हो गया x माइनस जेड, कॉपी पर लिखिए z माइनस वाई, x माइनस जेड, x माइनस वाई, ठीक है। अब x माइनस जेड को z माइनस एक्स करना है तो माइनस कॉमन कर दीजिए, और ये माइनस इसको दे दीजिए, तो यह बन जाएगा y माइनस जेड, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये सजा कर लिख दिया गया, y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। एंड होने के बाद अपलोड हो जाएगा, इसे एक बार फिर से वॉच कर लेंगे, मेरी बात को बारीकी से देखेंगे, भगा भगा कर नहीं देखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मेरा कॉन्सेप्ट भाग जाएगा, और फिर कहिएगा सर एक बार फिर से, तो ये टाइम खत्म हो चुका है, आप वीडियो को ही एक बार फिर से लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चंस आज की क्लास का, एक्सरसाइज 4.4 का, वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहें कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, एक्सरसाइज 4.4, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। यदि डेल्टा बराबर हमें दिया हुआ है, देखिए अब पूरे जितना कॉन्सेप्ट का यूज किया उसी पर आधारित एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और मैं इस पर टिक भी लगाया था। डेल्टा बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, aij कह रहा है सखंड aij हो, aij अवयव का सखंड aij हो, तो डेल्टा का मान निकालें। तो ध्यान से यहां पर जो संबंध दिया हुआ है, यहां पर जो संबंध दिया हुआ है अवयव और सहखंड के बीच में, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना आंसर टाइप करके दिखलाइए, तो तब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाते समय इस टर्म का यूज कर चुका हूं, शब्द का यूज कर चुका हूं, इसके आंसर का यूज कर चुका हूं। फटाफट जाइए और देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 मिनट का टाइम जाते जाते दिया जा रहा है,
ताकि आप अपना आंसर को लॉन्च करें लाइव क्लास में। दैट्स ऑल। लाइव क्लास वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में। चलिए फटाफट, मैं वेटिंग में हूं। चलिए ठीक है, एंट्री करते हैं अब हम आंसर। मेरा कॉन्सेप्ट जा रहा है यहां पर, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया था यहां पर क्या कि यदि किसी अवयव के अवयव का, ध्यान से, यदि किसी अवयव के अवयव का उसी के सहखंड से गुणा कर दे तो सारणी के मान के बराबर होता है। तो यहां देखिए अवयव है लेकिन उसी का सहखंड नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, A11, ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट यहां पर है, आंसर को अब ढूंढा जाए। A11 ठीक है यहां तक। A12 A21 यहां पर फेल कर गया, इसलिए नहीं होगा। A21 A11 ये भी नहीं होगा। ठीक है, A11 वैलिड है, A21 वैलिड है, A31 वैलिड है। अब ये देखना है कि एक ही पंक्ति या एक स्तंभ का है या नहीं। A11 रेरा, A21 ठीक है, A31 ठीक है, यानी कि यह पहले स्तंभ के सापेक्ष में विस्तार किया गया और एकदम सही है। और ऑप्शन बनता है हम लोगों का डी, इसलिए हमने बताया डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर के अनुसार आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने यह चैप्टर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट VVI चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है फॉर IITG, NDA एयरफोर्स एंड आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स यानी कि सहखंडज एंड प्रतिलोम। ठीक है, तो ये माइनस एंड कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को जो लोग भी अभी तक नहीं विजिट किए हैं कृपया करके इसे रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बदौलत अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, विजिटिंग माय लाइव क्लास। अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहें इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। दैट्स ऑल, लाइव क्लास। थैंक यू विजिटिंग माय लाइव क्लास। Like, comment and share. That's all. Bye bye. See you again. Meet in the next class. That's all.